हेलो बच्चा बाटी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, इससे पहले मैं रिफ्लेक्शन करा चुका हूं, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेसेस। आज हम रिफ्रैक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन के सारे बेसिक टर्म्स देखेंगे और ये प्रॉमिस है मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है और आप न्यूमेरिकल इजीली तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर दे। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। तो मेरा बेटू ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो वरना अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑल अबाउट व्हाट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाए और लाइट बेंड हो जाए, उसका पाथ डेविएट हो जाए, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना आर नोन एज अ रिफ्रैक्शन। मींस व्हाट, एक इंसिडेंट रे आई, एक दूसरे मीडियम में गई, वहां पे जाने के बाद उसका पाथ चेंज हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो कहते क्या है मेरे बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of ray as they pass from one medium to another medium। उसका पाथ चेंज होता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्यों चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, वो कौन से फैक्टर हैं जिसपे उसका चेंज ऑफ पाथ डिपेंड करता है। डन, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम देखते हैं। अभी हमें, मेरे को लगता है यार सलोनी को रिफ्रैक्शन तो याद हो गया होगा और निशित को भी क्लियर है, पक्का जाग रही हो। तो आई होप रिफ्रैक्शन इज ऑल अबाउट कर। वंदना, रिफ्रैक्शन क्या है मेरा बेटा, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसका पाथ चेंज हो जाना, लाइट का बेंड हो जाना, दिस होल फिनोमिना आर नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मेरे बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम बात लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को करने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लेकर डिस्कस करने वाले कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। नॉर्मल पहला जो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ला इन द सेम प्लेन। यानी यार ये जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और ये जो नॉर्मल होता है, ये एक ही प्लेन पे लाई करता है, ये एक ही प्लेन पे लाई करता है। डन मेरा बेटू, यहां तक क्लियर है कि डिपेंड्स मतलब इट लाई ऑन अ सेम प्लेन। और अब आ रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, यहां से मेन जर्नी स्टार्ट होती है और टॉपिक का नाम है स्नेल्स लॉ। यहां से सीखेंगे क्या होता है रिफ्रैक्शन, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब हम लाइट जब प्रोपोगेट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और उसका पाथ बेंड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना स्नेल्स लॉ पढ़ रहे हैं। हम लोग स्नेल्स लॉ डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, उसका पाथ बेंड हो जाए, पाथ बेंड हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आई टू द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आर, यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट जो होता है, दिस इज ऑल अबाउट द म्यू, और म्यू इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फील दिला दूंगा आज मैं, फील, उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, म्यू, म्यू क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डन मेरे बेटा, अभी लिखना नहीं है, देखो रेशियो ऑफ द साइन आई, साइन एंगल ऑफ incidence and the sine angle of refraction is constant and that constant is what, refractive index। क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अभी तक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि लाइट का पाथ क्यों बेंड हो रहा है,
और ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट क्या है। ये दो चीजें चल रही हैं मेरे दिमाग में, और उस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी यार स्नेल्स लॉ के लेके चल रही थी। तो अभी देखिएगा क्या हुआ यार, ये एक मीडियम ले लेते हैं हम यार, बोले हाँ है ना, ये एक मीडियम है। जब एक मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये तो ब्लैक है रे, ऐसा है, ये नॉर्मल है मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नॉर्मल बना दिया मैंने। अब क्या होता है, एक रे ऐसे आई और उसके बाद ऐसे गई। अब मेरा बेटू सुन जरा, ये आई है और ये आर है। अब ध्यान से सुनो बेटा, बस फील बनाए रखना, मेरे साथ 15-20 मिनट चाहिए। आप कॉन्सेंट्रेट करिए, स्नेल्स लॉ लगाना, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, यूं सॉल्व करा दूंगा। बस 15 मिनट 20 मिनट मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखिएगा, स्नेल्स लॉ ने कहा कि साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है, कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अभी बताऊंगा। बट देखिए, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आ रही है। लाइट का मीडियम 1 से चलना है और मीडियम 2 के अंदर आ रही है लाइट। तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 म्यू 2। इसे लिखने का तरीका है 1 म्यू 2। इसे पढ़ते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पढ़ते कैसे मेरे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पढ़ेंगे इसे ऐसे, यानी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एंगल आई टू द साइन एंगल आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। बोलो हाँ या ना, यस और नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। बट थोड़ा मस्त वाला तरीका, थोड़ा मस्त वाला तरीका देखिए। मस्त वाला तरीका, मस्त वाला तरीका क्या है, मैं तो सीधा बोलता हूं यार, इसी से बना है। देखो क्या क्या बोलूंगा यार, इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होगा। हाँ, रिफ्रैक्ट मतलब अभी ना आपके दिमाग में चल रहा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। पहला तो यही क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यार आप मुझे पहले बताओ, आपको ये बताओ, रिफ्रैक्शन समझ में आया, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना समझ में आया। आपको स्नेल्स लॉ समझ में आया, रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू, अभी आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट चल रहा है, यार ये म्यू क्या है, म्यू किस बला का नाम है। थोड़ा सा पांडे से ये बता दो, म्यू क्या है समझिए पहले। म्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा अगर आप पहले थोड़ा सा इसको पॉज लेते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल अबाउट म्यू। म्यू इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1, या एक काम करो सी से अच्छा यहां लिखो, मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो, दोनों स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को, दोनों मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल टू v1 अपॉन v2। यानी अगर मैंने यहां पर 1 म्यू 2 लिखा है तो v1 अपॉन v2 लिख सकता हूं इसे मैं। हाँ या ना बोल दो पहले, यहां तक वंदना समझ में आया। 1 म्यू 2 v1 बाई v2, यानी दो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। जैसे एग्जाम्पल दो मैं आपको, मीडियम जो है ना, मीडियम दो होते हैं, रेयर मीडियम। अभी मैं इस टॉपिक पे दोबारा आऊंगा, और डेंसर मीडियम।
रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम होता है। मीडियम दो तरीके के, रेयरर और डेंसर। रेयरर मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहां स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्स। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्स होगी वो मीडियम रेयरर मीडियम है। अब सीधी सीधी बात करें, जहां पे जिस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, ओके, रेयर। जहां स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम हो। बट आपको एक बात बता दूं, ये डेफिनेशन गलत है। ये डेफिनेशन गलत है। आप सुनो भाई, बात चल रही फील वाली। वेट, मैंने कहा चलो नहीं, ये बताओ वाटर एक रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है? विद रिस्पेक्ट टू मैंने कहा कि सलोनी पूरी वैशाली की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। इतने में निशी आ गई। हाउ इज इट पॉसिबल सर? आपने मुझे, मैं भी तो वैशाली में हूं, मुझे कैसे कम समझ लिया सर? मैंने कहा जस्ट वेट। मैंने कहा सलोनी पूरी वैशाली की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है एज कंपेयर टू जो यहां पागल खाना है, उसके कंपैरिजन में वो सबसे इंटेलिजेंट है। मीन्स व्हाट? अब ये मजाक था एक्चुअली में, वैसे तुम इतने इंटेलिजेंट हो नहीं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूं। मेरा कहने का मतलब, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम बहुत सुंदर हो। अबे किसके कंपैरिजन में बोल रहा है भाई? कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट ना। आप तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, अरे किसके कंपैरिजन में बोल रहा है भाई बेवकूफ? तो आप रेयरर और डेंसर को भी ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये रेयरर होगा ये डेंसर होगा। आपको कंपेयर करना पड़ेगा। विदाउट कंपैरिजन आप रेयरर एंड डेंसर डिसाइड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब वाटर रेयरर भी हो सकता है, वाटर डेंसर भी हो सकता है, पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। आप वाटर को डेंसर बोलते हैं, गलत बात है। तो आप चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक कुछ ऐसे मीडियम्स बना लेते हैं। अगर मैं कुछ मीडियम्स बना लूं, चलो इससे ऐसे बना लेता हूं। मैंने कहा यार इधर ना एयर है, इधर यार वाटर है, इधर यार ग्लास है, इधर यार ऑयल है, इधर अपन मान लेते हैं, फिर ग्लास मान लेते हैं, फिर वाटर मान लेते हैं, और फिर एयर मान लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, एयर क्या है? रेयर। इन सबके कंपैरिजन वाटर के कंपैरिजन में ये रेयर है, वाटर के कंपैरिजन में ये रेयर है। बट वाटर क्या है यहाँ पे? डेंसर। एयर और वाटर की कंपैरिजन कर रहे हैं अगर हम, तो एयर बन गया रेयरर और वाटर बन गया डेंसर। बट जब हम वाटर और ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं, तो वाटर बन गया रेयरर मीडियम और ग्लास बन गया डेंसर। मामला चेंज। अभी तक ये डेंसर था, अब ये रेयरर कहलाएगा। किसके कंपैरिजन में कहलाएगा? ग्लास के कंपैरिजन में। जब हम ग्लास की बात करेंगे ऑयल के साथ, तो ग्लास अभी भी डेंसर ही रहेगा और ऑयल क्या कहलाएगा? रेयरर कहलाएगा। अब ये देखो, ऑयल और ग्लास की बात करेंगे तो ऑयल फिर भी रेयरर रहेगा, ग्लास क्या बनेगा? डेंसर बनेगा। ग्लास और वाटर की बात करेंगे तो ग्लास डेंसर, फिर भी डेंसर का डेंसर और ये रेयरर। अब ये देखो यहाँ पे वाटर और एयर की बात करेंगे तो रेयरर बन जाएगा डेंसर और ये बन जाएगा रेयरर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यस सर। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, वरना
तो आप पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ पाए, हर मीडियम की एक सर्टेन वैल्यू होती है और वो सर्टेन वैल्यू ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। वो सर्टेन वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है, वो मीडियम के नेचर के बारे में बताती है कि वो रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। तो कहानी को फिर दोबारा फ्लैशबैक से वापस लेकर आते हैं और हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, स्नेल्स लॉ डिस्कस कर रहे थे। हम इस स्नेल्स लॉ में पढ़ रहे थे रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। और यहां पर हम थोड़ा सा मस्त वाला तरीका लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो मस्त वाला तरीका क्या है, और कुछ नहीं है मस्त वाला तरीका क्या है, सुनो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका एंगल क्या है, आई। तो सीधी सी बात है, म्यू1 साइन आई। ओपन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। और म्यू2 उसका मीडियम, उसका एंगल। यार सुन, मीडियम उसी का साइन एंगल, दोनों मल्टीपल। मीडियम उसी का साइन एंगल मल्टीपल, दोनों को इक्वल कर दो। ये वाला तरीका लगाओ न्यूमेरिकल्स करते वक्त। तो आई होप मेरे बच्चे को अभी तक तो ये समझ में आया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आपको ये समझ में आया कि रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ को लिखते कैसे, ये समझ में आ गया। बट साला अभी तक ये समझ नहीं आया कि लाइट बेंड क्यों होती है, क्यों लाइट बेंड हो रही है, क्या रीजन है लाइट को बेंड करने के पीछे, बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है। आइए जरा देखते हैं। निशी यू आर जस्ट फैलाइंग सुस्ती and my energy going very down when I see your face. हैं? नींद पूरी नहीं हो, रात को क्या कर रही थी आप? अभी चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है why light bend, why light bend क्यों होती है, why light bend क्यों होती है। अब लाइट बेंड के पीछे रीजन देखते हैं। देखो यो एक मीडियम है भाई, यो म्यू1 है और ये म्यू2 है। लाइट गई, ये यहां से यहां गई, यहां से आ गई। साइन एंगल आई टू द साइन एंगल आर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू2। हम क्या लिख सकते हैं, म्यू2 बाय म्यू1। और हम यहां क्या लिख सकते हैं, v1 बाय v2। इधर देखो v1 बाय v2, v1 बाई v2। यानी मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि साइन आई बाई साइन आर और v1 बाय v2, ये भी तो लिख सकता हूं। Yes, sir. अबे साइन आई बाई साइन आर, v1 बाई v2। अब मुझे बताओ निशी, दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी। सर डिपेंड करता है। बताओ। अच्छा बताती हूँ। ये रेयर है, तो चुप रहे। ये डेंसर, ऊपर वाले सर ऊपर वाले। रेयर की ज्यादा होगा, यानी v1 बड़ा होगा, रेयर में स्पीड ज्यादा मैक्सिमम होगी। अगर v1 बड़ा है v2 से, अगर v1 बड़ा है v2 से, अबे ये बड़ा है तो ऑब्वियसली ये भी बड़ा होगा। Yes, sir. यानी मैं ये कह सकता हूं कि साइन एंगल आई, साइन एंगल, अबे कहां यार, साइन एंगल आई बड़ा होगा साइन एंगल आर से। अरे साइन साइन काट दो रे, I is greater. आई ग्रेटर होगा, आई ग्रेटर होगा आर से। अब आई ग्रेटर होगा आर से, सुनिएगा 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 सुनिएगा, बचपड़ी ध्यान देगा, बचपड़ी मैं किसी को कर दो। लाइट ऐसे जाएगा, लाइट ऐसे जाएगा,
लाइट कहां से, रेयरर से डेंसर आएगा। लाइट रेयरर से डेंसर आ रहा है। अब जब लाइट रेयरर से डेंसर आ रहा है तो ध्यान दो क्या हो रहा होगा, जब लाइट रेयरर से डेंसर आ रहा होगा तो क्या होगा, ये एंगल आई है और ये एंगल। अब यार एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा। ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी ना, Yes, sir. इसका पाथ ऐसा होना चाहिए था ना, पर ये तो बेंड हो गई है, ये तो नॉर्मल की तरफ आ गई है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आ गई है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड है। अब जब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड है, जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड है तो क्यों बेंड है, क्यों बेंड है, देखो तो क्यों बेंड है। अभी अभी मैंने प्रूफ किया ना Medium change हो रहा है. कि जब लाइट रेयरर से डेंसर आएगी तो आई बड़ा होगा आर से। अगर ये मेरा बेटू 45 डिग्री है तो ये तो 45 से कम होगा, Yes, sir. 45 से कम होगा तो हो सकता है मान लो 30 डिग्री होगा, For example. है। तो आप देख रहे हो नॉर्मल से थोड़ा इधर की तरफ आ रही है, यानी लाइट इधर की तरफ जा रही है, तो इसलिए कहते हैं जब लाइट रेयरर टू डेंसर आएगी, लाइट जब रेयरर टू डेंसर आएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाए. टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल Bend. बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बोलो हाँ है ना, मामला क्लियर है, पक्की बात, Yes, sir. ओके की रिपोर्ट। ध्यान से सुनो बाबू, ये है डेंसर मीडियम, ये क्या है, Yes, sir. डेंसर मीडियम, और लाइट क्या कर रही है, यू आई, यू नॉर्मल है, ठीक है, और लाइट आई और वो ऐसे निकल गई, ये आई है और ये बाहर है। ये मान लेता हूं कि μ2 है और ये μ1 है। अगर क्या कहते हैं निशी, Yes. लाइट अगर इस मीडियम से आ रही है और इधर जा रही है, डेंसर से रेयर आ रही है, इसने लगाने कैसे होगा, सर जो नीचे वाला होगा उसमें मतलब नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से। स्नेल्स लॉ लगाओ तो सही पहले, इसे इसमें स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, साइन म्यू क्या था वो, साइन आई म्यू इज अपॉन साइन आर इज टू म्यू 2 बाय म्यू 1। Sin I is smaller than sin R. सुनो, लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है, हम लिखेंगे साइन आई टू द साइन आर, और लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है, तो मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है तो हम इसे लिखेंगे μ1 बाई μ2। सारी बातें छोड़ो यार, V2 by V1. भाई न्यूमेरिकल करना था तुम्हें, तो न्यूमेरिकल करते वक्त क्या था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी का साइन एंगल, Yes, sir. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. और इसी का Refractive index इसका sin R. अब आज साइन बाई, अब निकाल लो साइन आई बाई साइन आर, यही आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं V2 बाई V1 लिखूंगा अभी से, यार जब यार एक बात आओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट होती है, हाँ ठीक है. इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या मैं साइन आई साइन आर Is equals to V2 by V2 बाई V1 लिख सकता हूं। Yes, sir. अब यार ये बता, V2 बड़ा या V1 बड़ा, V1. V1 अभी भी बड़ा, अगर V1 बड़ा तो अब ये R बड़ा होगा ना, तो मेरा कहने का मतलब है साइन आई बड़ा, साइन R बड़ा होगा Sin R. साइन आई से, यानी एंगल R बड़ा होगा I से। Yes, sir. तो अगर ये वाली वैल्यू 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री की होगी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो होगा। Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट द स्नेल्स लॉ यार, दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक। एक बार रिपीट करता हूं जरा, एक बार रिपीट। स्नेल्स लॉ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ बेंड होगा। क्यों होगा? अब अगर उसका कोई आंसर पूछे तो क्यों होगा? बिकॉज जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो लाइट
की स्पीड बदल जाती है। क्योंकि जब लाइट की स्पीड क्यों बदल जाती है? क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहां पर मीडियम बदलता है, तो मीडियम बदलने के बाद स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है, जिसकी वजह से लाइट अपना पाथ चेंज कर देता है रिफ्रैक्शन के अंदर। डन? अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना में लाइट अपना पाथ क्यों चेंज करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है, क्योंकि मीडियम बदल जाता है। मीडियम बदलने से उसकी स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है, जिसकी वजह से लाइट बेंड हो जाती है। सिंपल सा आंसर। डन मेरा बेटू? क्लियर? ओके। उसके बाद आपको पता चल पाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, और आपको पता चला कि स्नेल्स लॉ मुझे कैसे लगाना है। सीधी सीधी बात। उसके बाद आपको ये सारी कहानी पता चल जाएगी कि मतलब रेयरर डेंसर क्या होता है, रेयरर कब होता है, जब भी हम रेयरर को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, डेंसर को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। हमें ये पता चल गया लाइट बेंड का मतलब क्या होता है। मुझे ये पता चल चुका है कि लाइट कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ये भी पता चल चुका है। इसके बाद की कहानी, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आज की क्लास के लिए, तो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा। नोट वाली बात है ये, 2000 वाली नोट, ये 2000 के नोट की बात है। जब लाइट एक मीडियम से अबे यार दूसरे मीडियम में, हिंदी इंग्लिश में, हाँ हाँ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अबे यार फिर दोबारा हिंदी में आ गया, नहीं होती। बेटा ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है, बस क्या बदलता है? स्पीड बदलता है। स्पीड बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? वेवलेंथ बदल जाएगा। अभी दिखाता हूं। बाबू तू जानता है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस वंदना, स्पीड को v लिख सकता है, डिस्टेंस को लैम्डा लिख सकता है, टाइम को t लिख सकता है। तो बेटा v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता है। उड़ी बाबा, 1 by टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो बाबू फिर इसको क्या करेगा? v1 को कैसे लिख सकता है? लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लैम्डा 2 फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। नाउ अगर स्नेल्स लॉ लगाना होता, साइन आई बाई साइन आर, 1 से 2 मान लो, μ2 से μ1 मान लो, या v1 से v2 मान लो। अबे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उड़ी बाबा, इसका मतलब लैम्डा 1 से लैम्डा 2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी काट दो। तो आपने क्या प्राप्त किया? जो आज की क्लास में प्राप्त किया वो ये रहा फॉर्मूला। आपने प्राप्त किया, आप μ2 बाय μ1 भी लिख सकते हैं, v1 बाय v2 भी लिख सकते हैं, और लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं। आपने आज की क्लास में ये प्राप्त किया। पूरी क्लास का जो निचोड़ है वो ये है। दिस इज द मेन फॉर्मूला जो आज बना है। डन। एंड द लास्ट पॉइंट, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये ग्लास है, ये एयर है, ये 60 डिग्री का एंगल है, और ग्लास इंटरफेस रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ ग्लास। एक ये तुम्हारा 45 डिग्री एंगल है, ये हमारा एक्स मान लेते हैं। ये हमारा 47 डिग्री एंगल है,
ये 60 डिग्री एंगल है, और ये वाला जो एंगल है 45 चलो यार इसे 47 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। एक इसमें लाइट यहां से यहां जा रही है, इसमें यहां से यहां आ रही है, ये लाइट यहां से यहां जा रही है। हमें एक्स एंगल निकालना है, मैंने एज्यूम कर लिया एंगल ऐसे, ठीक है, एज्यूम कर लिया कि अब आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब एक बात बताओ मुझे, हम सीधा मैं केस सी की बात करता हूं। अगर मुझे केस सी को करना है, लाइट किधर से जा रही है, वाटर से, रेजिडेंशियल वाटर से ग्लास जा रही है, वाटर टू ग्लास जा रही है। अपन को लोड नहीं लेना रे, अपन को क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। बोल हाँ या ना। यस सर मैं क्यों लोड लूं, मैं क्या करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई साइन साइन एक्स। अबे मुझे चाहिए क्या, मुझे तो साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स चाहिए, तो मैं इधर क्या करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन 45 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब मैं म्यू ऑफ जी नीचे रख दिया, पास मुझे म्यू ऑफ डब्ल्यू मिल जाए, म्यू ऑफ जी मिल जाए, मेरा काम कंप्लीट। मेरे को म्यू ऑफ डब्ल्यू चाहिए और म्यू ऑफ जी चाहिए। बेटू ध्यान देगा, केस ए की बात कर। चल वंदना, इसमें केस ए में लगा फॉर्मूला। सर साइन 45 साइन 47 और u ऑफ g इक्वल टू चलो म्यू ऑफ जी इंटू में साइन 6 क्या, साइन 47, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ग्लास, और बता उसका एंगल, और बता u ऑफ एयर साइन 60 साइन 60। म्यू ऑफ एयर तेरे को पता है कितना होता है, 1। तो अभी अपन म्यू ऑफ जी निकाल लेगा, क्या करेगा, साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 47, और डिब्बा इक्वेशन 1 माने से। अच्छा चल निशी, केस 2 बता, केस बी इसमें लगा। सर mu g into sin 60 मेरी माँ, मैं भूल गया था कि तेरी आंखें खराब है, ये एयर है और ये वाटर वाटर है। सॉरी बता बता, सर ये लिख लो म्यू ए म्यू ए साइन 60 साइन 60 इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू साइन 47 साइन 47। अब ये म्यू ऑफ एयर 1 होता है, तेरे को क्या चाहिए, म्यू ऑफ डब्ल्यू, तो क्या करेगा, साइन 60 बाय साइन 47 साइन 47। भाई सुन, इसे इक्वेशन 2 लिख, इसे इक्वेशन 3। फ्रॉम 2 सॉरी यार, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अबे वैल्यूज तो पुट करनी है यार, तो सुन, साइन एक्स म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू कितना है, साइन 60 बाय साइन 45 साइन 60 बाय साइन 47 बाय Sin 60 by sin 47 वैसे एनसीईआरटी में एंगल अलग है भाई, मैंने तो आज, ये 47 कैसे निकालना ठीक है, है इनटू में, सुन तो सही, इनटू में साइन 45 साइन 45, ठीक है। वैसे गलत हो गया, मैं आपको बताऊं, ये एंगल जो है ना, सर वाटर का 45 होना चाहिए ना दोनों फिर वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे 47 नहीं होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 43 एंगल है, 43 डिग्री है। 43 डिग्री लेते हैं हम लोग, ये नहीं होता सर ये सब गिवन है बेटा यहाँ, क्लियर है हाँ 43 डिग्री है, चलो 43 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 43 डिग्री करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 43 डिग्री करना पड़ेगा। 43 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्लास है ना, सर नीचे हाँ 43 करना पड़ेगा। अब ये साइन 60 से साइन 60 कट गया, साइन एक्स साइन 43 साइन 47
7 इंटू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू पता है? चलो साइन 43 की वैल्यू निकाल। थोड़ी कमी होगी। अबे तू निकाल, तुम्हें आता है ना, निकाल। मैं बता रहा हूँ कितना है साइन 43 अपॉन में साइन 47। साइन 43 अपॉन साइन 47 है ना। साइन x इक्वल टू साइन 43 साइन 47 इंटू साइन साइन 45। हमें वहाँ पे तो इन सबकी वैल्यू दी होती है। हाँ वो तो मैं सारी वैल्यू निकालवाना सिखा दूंगा। साइन 43 डिग्री इक्वल टू तेरी आ रही वैल्यू 0.682 साइन 47 43 और साइन 47 साइन 47। वो भाई वैल्यू मैंने अपने आप लिया एनसीईआरटी की, मुझे पता नहीं कि क्या लिए थे एनसीईआरटी ने। 0.7314 साइन 45 तो आपको पता है √2 होता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 सॉरी 1/√2 होता है ना, तो 1/1.414 यही तो होता है। यस सर। अब इसे सॉल्व करोगे अगर आप, अबे रुक जा, इसको सॉल्व करो। 7314 बाय जो भी मल्टीप्लाई करते हैं 0.7314 मल्टीप्लाई 1.414, ये देख 0.682 मल्टीप्लाई करेगा 1.034। अब अगर इससे डिवाइड करूंगा तेरे को 0.682 डिवाइडेड बाई 1.034, आंसर आया 0.659। कितना है? साइन x कितना है? साइन इनवर्स 0.659। मैं टेबल में आपको इसको सॉल्व करना बता दूंगा, ठीक है। अब निकालना है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 0.659 Asim 0.659 is 0.719 radians. अबे 41 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई? 41 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 41 डिग्री आएगा। आई होप आप लोगों को बेसिक्स आज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसी रिफ्रैक्शन के बेसिस पे मैं आप लोगों को कराऊंगा रियल डेप्थ, अपीयरेंस डेप्थ वाले टॉपिक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, आप सभी को राधे राधे।